मालूम है अमान उसको सुरती को ला दे मान मान ये कहानी एक ऐसी महिला की है जिसने घर को संभाला, बच्चों की परवरिश की। घरेलू महिला की तरह उसने जिंदगी के हर किरदार को निभाया। वो भी अपने बच्चों को पढ़ा लिखा कर डॉक्टर इंजीनियर बनाना चाहती थी। 1972 में प्रयागराज के दामूपुर गांव में शाइस्ता का जन्म हुआ। 4 बहनों और 2 भाइयों में शाइस्ता सबसे बड़ी है। शाइस्ता के पिता फारूक यूपी पुलिस में कांस्टेबल थे। शाइस्ता बचपन से ही पिता के साथ थानों में बने सरकारी पुलिस क्वार्टर में रहती थी। लंबे वक्त तक शाइस्ता प्रतापगढ़ में रही। यहीं पर रहकर उसने अपनी काफी पढ़ाई भी पूरी की। इस कहानी के किरदार में एक ऐसी महिला है जिसे पटाखों की आवाज से भी डर लगता था, लेकिन हालातों के हाल ने उसके हाथ में कट्टा थमा दिया। और वो बन गई उत्तर प्रदेश की सबसे खतरनाक लेडी डॉन। प्रयागराज उस वक्त का इलाहाबाद जिसे माफिया डॉन अतीक ने अपनी दहशत का अड्डा बना दिया, जिसने जुर्म की दुनिया में वारदातों का ऐसा साम्राज्य खड़ा किया जिसकी हर दीवार खून से सन गई। जिसकी हवा में बारूद का धुआं घुल गया, जिसने जब जिसे चाहा मार दिया। लोग अतीक से अपनी जान किश्तों में खरीदते थे। जिस दिन किश्त बंद हो जाती थी उस दिन उस इंसान की जिंदगी का खाता भी क्लोज हो जाता था। प्रयागराज की गलियों में अतीक नाम के गुंडे का कहर दिखने लगा। अतीक शहर में वसूली करने लगा और धीरे धीरे प्रयागराज में अपने पांव जमाने लगा। हफ्ता हफ्ता दे, तुझे पता नहीं है किस चीज का हफ्ता? अतीक के आदमी हम। अतीक अहमद का आतंक प्रयागराज से बाहर फैलने लगा। मारपीट, हत्या, जमीनों पर कब्जा, हफ्ता वसूली अतीक अहमद का धंधा बन गया। अब अतीक का वर्चस्व प्रयागराज का एक डरावना पहलू बन गया था। कल ठेका छोटे हैं, मुंशी जी को बोल दीजिएगा कि ठेका हमका ही चाहिए। जी भाईजान। अगर ठेका हमको नहीं दिए तो बोल देना कि मुंशी ऊपर जाएंगे। खुली हवा में बारूद बनाने वाले अतीक अहमद पर कानून का शिकंजा कस गया और उसे जेल की 4 दीवारी में कैद कर दिया गया। लेकिन जेल जाने के बाद अतीक अहमद ने अपने खूनी साम्राज्य की वसीयत अपनी पत्नी शाइस्ता के नाम कर दी। शाइस्ता जिसे बखूबी संभाल रही है। हेलो,
हाँ, अपनी भाभी से और भाई से टच में रहना। उनको फ़ोन भी कर दिया है मैंने, ठीक है? बहुत कायदे से काम निकालना है। ये सबूत मिटाकर ही सांस लेनी है, ये ध्यान रखना। और कोई गलती ना हो, इस चीज़ का ख़ास तौर पर ध्यान रखा जाए, ठीक है? हाँ ठीक है, रखता हूँ। हाँ तो ऐसा है, सांसद जी का फोन आवा है, ठीक है? चलना है, भाभी बुलाई है और भाभी से मिलना है। कुछ काम कब चलना है? तय कर लिया, ये कब चलना है, ठीक है? ठीक है, सब लोग काम चला जाएगा, देखा जाएगा जो भी काम होगा, ठीक? देखो कौन आया गेट पे। आओ। वालेकुम सलाम। आओ गुलाम, चाय ले आओ। नहीं, चाय रहने दो। भैया ने बोला था आपसे मिलने के लिए। जनपुरा वाली जमीन का क्या हुआ? चल रही है भाभी जी, बात चल रही है, 2-4 दिन में बताएगा। बात नहीं चाहिए, फाइनल डिसीजन चाहिए। बात नहीं चाहिए, फाइनल जी डिसीजन भाभी चाहिए। जी। प्रयागराज में शाइस्ता के नाम की तूती बोलने लगी। शाइस्ता का नाम प्रयागराज की हवाओं में तैरने लगा। शाइस्ता ने धमकी, रंगदारी, वसूली और जमीन कब्जा करने का धंधा अपने हाथों में ले लिया और प्रयागराज में उगाही करने लगी। हाँ, मेरा अली का फोन नहीं आया? नहीं, अभी तक तो बात नहीं है आपा। फोन मिलाओ। हाल ही कहाँ हो? अच्छा, काम हुआ? क्यों? अच्छा, क्यों नहीं हुआ? मुझे फोन दो, मेरे से बात करो। लो, आपा से बात करो। हाँ अली, पैसे इतना कम क्यों आ रहे हैं? व्यापारी नटंगी चल रही क्या? जो नहीं दे रहे उसे रास्ते से हटा दो। इसी तरह मार्केट में देसियत फैलाओ, ठीक है? पढ़ लिख कर वकील बनने की चाहत रखने वाले बेटे को भी अतीक और शाइस्ता ने तमंचा थमा दिया। बेटा, गुंडई तो हमें विरासत में मिली है। जिन हथियारों से तुम खेल रहे हो ना, उन हथियारों से हमने खेल के छोड़ दिया बचपन में। गैंगस्टर पिता ने असद को कानून की किताबों की जगह जुर्म की किताबें थमा दी और पढ़ाई में टॉपर माफिया अतीक अहमद का बेटा असद पिता का टॉप शूटर बन गया। तुम डॉक्टर बन के क्या कर लोगे? भाई, डॉक्टर बन के लोगों का इलाज करेंगे, पैसा कमाएंगे। टीचर बन के बच्चों को पढ़ाएंगे, पैसा कमाएंगे। अरे जितना भी कमाओगे, देने तो यहीं आओगे। भाई, कमाएंगे हम, अब देना तुम आएंगे। गोली के आगे बोली नहीं चलती। पट्टी पे जब तमंचा रखेंगे तो सब यहीं देने आओगे। ये धंधा सबसे आराम का है। नाम का नाम, काम का काम और दाम का दाम, और जलवा तो है ही। अतीक और शाइस्ता का बेटा असद भी जराइम की दुनिया में अपनी दहशत कायम करने लगा।
और लोगों से अपने पिता अतीक और मां शाइस्ता के नाम पर वसूली करने लगा, उन्हें धमकाने लगा। जी अब्बा। कहाँ? घर हूँ अब्बा। सुनो, जी। साजिद से मिलो। ये आसमान बड़ा उड़ रहा है। थोड़ा ठिकाने लगाओ इसको। जी अब्बा। ठोक दूं क्या इसे मैं? सुनो, सर, जी अब्बा। घोड़े को नाखून बनने से पहले ही काट देना चाहिए, ठीक है अब्बा। ताकि आगे दिक्कत ना करे। ठीक है अब्बा। गैंगस्टर अतीक अहमद को इस बात की खबर थी कि बिना सत्ता के साए के गैंगवार की दुनिया में कदम जमा पाना बेहद मुश्किल है। जुर्म की वारदातें लिखने के लिए सत्ता का साया साथ होना बेहद जरूरी है। इसलिए अतीक अपने परिवार को सियासत में भेजने की कोशिशें करने लगा और अतीक अहमद इस मकसद में कामयाब भी हुआ। अतीक के कहने के बाद उसके परिवार ने असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM ज्वाइन की। हेलो। जी अब्बा। जी अब्बा। जी अब्बा। तो मम्मी के साथ जाकर कल सारा पार्टी कर लो। ओवैसी जी की? हाँ। जी अब्बा। तो देखना है, बात करो। जी अब्बा। मम्मी के साथ और भाई लोगों के साथ वैसे साथ में पार्टी फाइट कर लो। जी अब्बा। जी अब्बा। माफिया अतीक का परिवार ओवैसी की पार्टी में सक्रिय हो जाता है। डॉन अतीक अहमद के बेटे ओवैसी के साथ मंचों पर नजर आने लगते हैं। अतीक के बेटे भी अतीक के आदेश पर वारदातों को अंजाम देने लगते हैं। अतीक जिससे पैसा चाहता था, असद उसको धमकी देकर पैसा निकलवाता था। हेलो, अतीक का बेटा बोल रहा हूँ असद। अब्बा ने काम बोला होगा 50 लाख रुपए के लिए। ठीक है, लड़का भेज रहा हूँ, उसे दे दीजिएगा। और सब ठीक? ठीक है। अतीक विधायक था, पूरे इलाके में उसका रुतबा था। शाइस्ता को जुर्म के रास्ते पसंद नहीं थे, लेकिन वो भी अतीक के पाप लोग की साझेदार बनती गई। जुर्म की दुनिया में शाइस्ता की हिस्सेदारी 2005 से शुरू हुई, जब BSP उम्मीदवार राजू पाल ने अतीक के भाई अशरफ को उपचुनाव में हरा दिया। और यहीं से उस खूनी कहानी की शुरुआत हो गई, जिसमें शाइस्ता के हाथ खून से लाल हो गए। तारीख 25 जनवरी 2005, जगह प्रयागराज। राजू पाल की हत्या के मुख्य गवाह उमेश पाल को खत्म करने के लिए अतीक ने जेल से साजिश रची और इसमें सबसे अहम भूमिका अतीक अहमद की बीवी शाइस्ता ने निभाई। अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन ने उमेश पाल की हत्या की पूरी प्लानिंग की। शाइस्ता परवीन अतीक के इशारों पर उमेश पाल के खात्मे की खूनी तहरीर अतीक के शूटर्स के साथ लिख रही थी। हाँ गुलाम, कहाँ हो? गुड्डू मुस्लिम और रईस को लेके फौरन आ जाओ घर, ठीक है? उमेश पाल की हत्या से पहले शाइस्ता ने पूरा जाल बिछाया। शाइस्ता ने हर शूटर से मुलाकात की, उमेश पाल की हत्या कैसे करनी है उसका पूरा खाका खींचा। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। बैठिए भाभी, बैठिए। बैठने का टाइम नहीं है। हाँ
गुड्डू मुस्लिम, तुम्हारे बैग तैयार है? बिल्कुल भाभी, पूरा बैग तैयार है। कोई चीज़ का कमी तो नहीं है? कोई चीज का दिक्कत नहीं है, बस आपके हुक्म का इंतजार है। हाँ रईस, तुम्हारे ऊपर सारी जिम्मेदारी है, कोई चीज़ का चूक नहीं होना चाहिए। भाभी चिंता न करो, सांसद जी का फोन आ रहा है, हम तो बिल्कुल तैयार हैं। सुन रहे हो रे गुलाम? जी भाभी। ठीक है, जाओ अपने अपने काम पे लग जाओ। शाइस्ता ने उमेश पाल की हत्या करने के लिए बाकायदा शूटर्स को सिम बांटे, शूटर्स को पैसा दिया और उमेश पाल की हत्या करने के बाद शूटर्स को भागने का रास्ता भी बताया। आ गए तुम लोग? जी भाभी। कितने मोबाइल लाए? भाभी 16 मोबाइल खरीद लिया है और 16 सिम खरीद लिया है, व्यवस्था पूरी ठीक है। सबको एक एक मोबाइल बांट दो। जी। हाँ गुलाम। जी भाभी। कौन कहाँ रहेगा वो सब आप तुम्हें देखना है। जी भाभी, टेंशन ना लो आप, किसे कहाँ लगाना है क्या करना है वो मैं देख लूँगा। हाँ गुड्डू मुस्लिम, तुम्हारा जो काम है वो करते रहना। हाँ सुनो, सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात, काम होने के बाद इस शहर में कोई नहीं दिखा देना चाहिए और सब एक दूसरे के टच में रहना चाहिए। शाइस्ता ने उमेश पाल की हत्या की पूरी प्लानिंग कर दी थी। अब वक्त था प्रयागराज को दहलाने का, अब वक्त था उस घटना का जिसने पूरे प्रदेश को ही सन्न कर दिया। तारीख 24 फरवरी 2023, जगह प्रयागराज उत्तर प्रदेश। पेशे से वकील उमेश पाल 24 फरवरी की शाम अपनी क्रेटा कार से घर लौट रहे थे। अपने घर के पास कार से उतरते ही अचानक अतीक के शूटर्स उमेश पाल पर गोली बरसाने लगते हैं और उमेश पाल को गोलियों से भून देते हैं। उमेश पाल पर एक तरफ गोलियां चल रही थी तो दूसरी तरफ गुड्डू मुस्लिम बम बरसा रहा था। घटना के बाद गुड्डू बाइक पर बैठकर भाग निकला तो असद अपनी क्रेटा कार से भागा। काम हो गया? हाँ भाभी, अरे काम है हुआ। बहुत बढ़िया, अब तुम लोग जल्दी से इस शहर से निकलो। जी। हाँ सुनो, जी जी भाभी। गुड्डू मुस्लिम को बोलो कि वो यहीं रुके। ठीक भाभी, ठीक भाभी, जल्द मुलाकात होती है भाभी। सलाम अलैकुम। ठीक है, तुम लोग निकलो जल्दी से। उमेश पाल की दिन दहाड़े हत्या से पूरे देश में कोहराम मच गया। गैंगस्टर अतीक का बेटा असद सीसीटीवी में नजर आया, जिसके बाद इस हत्याकांड के तार सीधे साबरमती जेल में बंद अतीक और उसकी बेगम शाइस्ता से जुड़े। अब शाइस्ता भी फरार होने की फिराक में लग गई। हाँ भाभी। कहाँ हो गुड्डू? जल्दी से अड्डे पे पहुँचो। ठीक है, अड्डे पे पहुंच रहे हैं, जल्दी पहुंच रहे हैं, जल्दी ठीक है। ठीक भाभी, आ गए आ गए। शाइस्ता की फरारी के बाद से पुलिस और एसटीएफ लगातार उसकी तलाश में जुटी है। शाइस्ता की तलाश में एसटीएफ ने प्रयागराज, कौशाम्बी, लखनऊ, कानपुर, नोएडा, मेरठ, गाजियाबाद, आजमगढ़ तो देश के कई सूबों दिल्ली, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हैदराबाद और इसके अलावा दुबई, नेपाल, बांग्लादेश तक खाक छान ली, लेकिन लेडी डॉन हाथ नहीं आई। अभी भी शाइस्ता यूपी पुलिस और एसटीएफ के लिए एक सिरदर्द बनी हुई है। लेडी डॉन शाइस्ता आज भी छिपी है और गैंग को ऑपरेट कर रही है, लेकिन कानून के हाथों से शाइस्ता का बचना मुश्किल है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। बात न करते बोली से, मार देते धाए गोली से, जाने कितनों का भाया खून, सिर पे चढ़ गैंगवार का जुनून। गैंग 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 वॉर, गैंग 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 वॉर, गैंग 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 वॉर, गैंग 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 वॉर। धंधा अपना रंगदारी ठेका है, जो ना माने तो फिर कट्टे पर उठा ले जाएंगे। जुर्म सुनाम, दहशत अपनी पहचान, शरीफों को छूते नहीं, इतना है ईमान।
जहाँ रखे कदम वही दौड़ते डंडा, गंदा है लेकिन ये ही अपना धंधा। गैंग 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 वॉर, गैंग गैंग गैंग